गवर्नमेंट जॉब करनी है भाई साहब। गवर्नमेंट जॉब क्यों करते हैं? गवर्नमेंट जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, अच्छी तनख्वाह हर साल मिलती रहती है। तो अब आप कहोगे कि यार हमें तो जॉब करनी नहीं है, हमें तो करना है बिजनेस। साथ भाई आपको फॉलो करते हैं बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के हवाले से बताएंगे बिजनेस की गवर्नमेंट जॉब क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना होगा, उनके लिए, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए। देखो, मुझे जिससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो है कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल ये होता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल दराज.pk, उसके साथ मैंने पार्टनरशिप कर ली। एसआरएल कॉमर्सिफाई ने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। दराज.pk के साथ हम अनअथोराइज थे, लेकिन alibaba.com के साथ जो अभी हम चैनल पार्टनर बने वो हम एक लीगल वे में हैं। तो इसी तरह अपने बिजनेस के अंदर आप इसको देखो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि मैं क्या कहना इस वीडियो में चाह रहा हूं। वो है होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल में ये होता है कि ब्रांड तैयार है, इन्वेंट्री तैयार है, प्रोडक्ट तैयार है, हर महीने नए प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि उनसे अथॉरिटी लेटर लेना है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर उस प्रोडक्ट को सेल करना है। तो इसी की दौड़ में जो है वो हम 2021-2022 में लग गए थे कि यार हमें कॉर्पोरेट के साथ काम करना है, हमें ब्रांड्स के साथ काम करना है। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ, हमारी बचपन की उस ब्रांड के साथ एक बहुत अच्छी यादें हैं। उनका एक हनी लोशन आता था, मैं भी उस ब्रांड का नाम मुझे पता नहीं लेना चाहिए या नहीं, तो अभी मैं नाम नहीं ले रहा। हनी लोशन उस ब्रांड का आता था, उस ब्रांड की हमने जो है वो अथॉरिटी ली। और फिर क्योंकि हम जो थे वो ब्रांड्स सेल भी करते थे अथॉरिटी, तो एक एजेंसी को उस ब्रांड को हमने सेल किया। हम भी उस टाइम पर बिल्कुल नए नए थे कॉस्मेटिक ब्रांड के हवाले से। तो अब हमें उसमें क्या सबसे बड़ा मसला नजर आया, वो ये आया कि जो कंपनी थी, एक तो उसके प्रोडक्ट के ऊपर जो उसकी प्राइस थी वो इम्पोज थी। पूरे पाकिस्तान में सेम ही रेट में वो प्राइस चल रही थी, डिमांड बहुत थी उस प्रोडक्ट की। दूसरा मसला ये था कि वो जो क्लाइंट था वो हमें 12 से 15% ही सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट दे रहा था, होलसेल ब्रांड पे दे रहा था। अब क्या किया हमने, जब हमने उस ब्रांड को अथॉरिटी लेटर लिया और उस ब्रांड को जब हम सेल करने आए, ई कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें हमें ये मसला आया कि वो ब्रांड जो था वो सेल ही नहीं हो पा रहा था। सेल क्यों नहीं हो पा रहा था? लॉस में बेचना पड़ रहा था, क्योंकि दराज ही हमसे 15-18% चार्ज कर रहा था, हालांकि हमें तो डिस्काउंट रेट ही 15% का मिला है। तो हम वहां पे उस ब्रांड की प्राइस मैच नहीं कर पा रहे थे। इस इशू को लेकर जब हम ब्रांड के पास गए तो वो उनके ब्रांड में वैसे ही मसले मसाइल चल रहे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं यार, हम इससे ज्यादा आपको डिस्काउंट दे नहीं सकते। तो कहने का मकसद ये था, वो हमारी एक लॉन्च जो थी वो फेल हो गई। उसकी दो वजहें थी। सबसे पहली कि हमने उस ब्रांड को सही तरह से स्टडी नहीं किया था कि उसकी टोटल जो प्राइसिंग है वो क्या है, और जो मैं सेल करने जा रहा हूं, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे सेल करने जा रहा हूं, मैं जिस दुकान पे सेल करने जा रहा हूं, उसका एक एक्सपेंस मंथली कितना आएगा। तो वो जो एक्सपेंस था और वो जो प्रोडक्ट था वो मैच नहीं कर पाया, और जिस वजह से हमें वो स्टोर को बंद करना पड़ा। तो जब भी आप किसी होलसेल ब्रांड के साथ अटैच होंगे या किसी होलसेल ब्रांड से अथॉरिटी लेटर लेंगे, तो इस चीज को आपको देखना है, या आप उस ब्रांड को सर्विसेज देना चाह रहे हो कि उनकी कॉस्टिंग और जो आगे आपके एक्सपेंस है वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट को स्टडी हमें करना है, और इस वीडियो का जो बनाने का मकसद था वो यही था कि कॉर्पोरेट लेवल के साथ काम करें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ये मेरी एक जर्नी है 365 डेज की, 365 वीडियोस, और अगर आप इंगेजमेंट मेरे साथ नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी मुझे मजा नहीं आएगा काम करने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।